स्वागत करती हूँ और टीम जोरबा की तरफ से मैं फुलटुशी चक्रवर्ती रोज आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब हम सबको एक मौका दे रहे हैं। हम हमारे जीवन में ध्यान अभ्यास से जो भी हमें फायदा मिला है और उसके साथ साथ हम चाहते हैं सभी के जीवन में ध्यान के लाभ आए। और कल हमने ध्यान के जो भी लाभ है वो हमने देखा। शारीरिक स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आपका मन प्रसन्न रहता है। जो आपका परेशानी है, किसी भी प्रकार की तकलीफें हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य को जान पाते हैं और हमारे साथ कोई भी परिस्थिति अगर है तो आखिर ये परिस्थिति क्यों है, इसको भी हम जान पाते हैं। तो मैं आज आप सबके साथ एक छोटी सी परिस्थिति के बारे में डिस्कस करते हुए आज का सेशन शुरू करना चाहूंगी। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैम कि ध्यान में इतने कम लोग क्यों आते हैं। कई बार हम देखते हैं भजन कीर्तन में हजारों लोग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब भी हम ध्यान का कार्यक्रम करते हैं तो वहां पे 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं। या कह लीजिए हमारे जब मेडिटेशन के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें करीब 30 लोग, 40 लोग, ज्यादा से ज्यादा 50। और अभी तो जो हमने एक क्राइटेरिया रखा है कि हर कोई जो हमसे ध्यान सीख रहा है, जो आनापानसती ध्यान सीख रहा है, वो दूसरों को भी ध्यान सिखा पाए। जो मास्टर बनने के लिए तैयार है वो लोग ही हमसे जुड़े। तो अब जब से हमने ये इंटेंशन रख दिया है और ये खुशखबरी भी है, अगर आप सब यहाँ हैं तो आप सब के भीतर वो मास्टर है। वैसे तो हर एक के भीतर में वो मास्टर है, वो गुरु हम जो बाहर ढूंढते हैं वो गुरु हमारे स्वयं के भीतर है, परंतु हमें वो बात पता नहीं होती है। तो हम बाहर में ही किसी बाहरी गुरु को, किसी बाहरी भगवान को उनकी वंदना करते हैं और हमें अपने जीवन के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिम्मेदारी कह सकते हैं, वो चीजें हम लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर बुरा हो रहा है तो हम दूसरे को उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराएं। सपोज आपके साथ आज कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी बुरा होता है, तो जो भी ध्यान में नहीं है, आई एम डैम श्योर कि आप लोग वहां पे जरूर बोलेंगे कि फलाना ने मेरे साथ गलत कर दिया। आजकल के जमाना खराब है, आजकल के बच्चे खराब है, सोसाइटी में काफी क्राइम बढ़ गया है, परिस्थितियों में बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे अंदर में कोई परेशानी है। हम शुरुआत में दूसरे बाहरी परिस्थिति को ही बार बार हम ब्लेम करते हैं। तो समझ लीजिए जब तक आप बाहरी परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं तो आपको ये जो भी सत्य है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक शास्त्र जो है, उसका ज्ञान नहीं है। तो जब हम इस परिस्थिति को जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं, हर एक इंसान में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने भीतर की हर एक गलती को जो हमारा मुझे कबीर के दोहे याद कम रहते हैं बट उनका जो मीनिंग है वो बहुत याद रहता है कि हम बुरा खोजने बाहर चलते हैं लेकिन एक्चुअल में बुरा हमारे मन के भीतर है। तो हम अपने मन को ध्यान के माध्यम से हमारे मन में जो तकलीफें हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश दूसरों के लिए है, उस मन को जब हम देखते हैं ध्यान के माध्यम से तो हम बेचैन हो जाते हैं और उस बेचैनी के कारण हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। हम ध्यान में बैठकर अपनी मन की खुदाई करते हैं। इट्स मेडिटेशन इज डिगिंग ऑफ योर माइंड। जो आपका बंडल ऑफ थॉट्स है, आपके भीतर में अनगिनत लगभग 60 से 70 हजार विचार चलते हैं। उन विचारों को बार बार जब हम सांसों के साथ रहते हैं, उन विचारों से हम जब दूर होते हैं और विचार हमको बार बार दिखते हैं, जैसे आप कहीं पे भी गड्ढा अगर खोद रहे हैं तो गड्ढे खोदने के साथ जो कीचड़, कंकड़, पत्थर निकलता है, उस कंकड़ पत्थर को देखकर हम पहले घबराते हैं। उसी तरीके से जब हमारे मन की खुदाई होती है तो हमारे मन में जो गलत विचार दूसरों के लिए, जो अब तक हमने कंडीशनिंग बोल सकते हैं, जो हमारे भीतर में हमारे परिवार का बोलिए या हमारे वातावरण का जो असर है, उसके कारण जो हम बातों को हम अपने भीतर दबा के रखते हैं। सबसे सिंपल है, हमारे भीतर जो होता है हम कभी भी वो चीजें बाहर नहीं लाते हैं और जो बाहर है वो भीतर कुछ और ही चल रहा है। अगर एक ऐसा मशीन हम सबके
के अंदर में लगाया जाए, जिससे ये पता चल जाए कि जो आपके भीतर चल रहा है वही बातें आप बाहर में बोलने लगे, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया आपस में लड़ने लग जाएगी, पति पत्नी साथ नहीं रह पाएंगे, कोई भी फ्रेंड किसी के साथ नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम किसी को मुंह पे कोई बात करते हैं तो उनको वो बातें बुरी लगती हैं और फिर हम कहते हैं कि फलाना ने हमारे साथ ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं आपको ये बता रही थी, जब आप ध्यान में आते हैं, आपके अंदर में उतनी ताकत होती है कि आप अपने भीतर की उस बुराई को देख पाते हैं। अभी तक तो हम बाहर में उस बुराई को ढूंढ रहे थे, बाहर में किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन जब तक आप अपने भीतर की उस बुराई को देखकर उसको समझकर उसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में जो एक्चुअल में जो अनंत शांति है उसको नहीं पा सकते हैं। तो ये करने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो डेयरिंग हर किसी में नहीं होती है और यूं कह लीजिए हमारे अलग-अलग जन्मों से जो हम हमारी आत्मा की एक यात्रा है, तो हर आत्मा की यात्रा अलग-अलग होती है। आज अगर इस जन्म में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ और इस पूरे पृथ्वी पर मेरा क्या रोल है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो इसको जानने के लिए पहले मेरे मन के भीतर कई जन्मों से जो संस्कार है, जो विकार है, यूँ कह लीजिए जो अच्छे-बुरे हर एक विचार, उन विचारों को मुझे स्वीकार करके ही मैं आगे आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, जब मैं विपस्सना कोर्स करने गई थी क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी जब आनापानसती पीएसएसएम मूवमेंट से मैं 10 साल से जुड़ी हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस गए, वहाँ पे मैंने चेक किया कि आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद मेरा जो खुद का अनुभव है और कैसे हमको मेडिटेशन से क्या बेनिफिट मिलता है। जब मैं उन सबको अपना अनुभव के साथ मैंने संग्रहित किया, तभी मैं अपने बोल सकते हैं कंक्लूजन में आ पाई कि कैसे हमारे धीरे-धीरे मन में जो विचार हैं, जो बंडल ऑफ थॉट्स है, समूह है, वो धीरे-धीरे हमारे मन से बाहर आना शुरू होता है। तो जब हम विपस्सना में बैठते थे, वहाँ पे हमको लगभग 1 घंटा आप बैठिए, 1 घंटा आपको पूरा अपनी साँसों को आपको देखना है और बार-बार आपको अपने साँसों के साथ ही रहना है। तो ऑलरेडी मैं उस समय आनापानसती ध्यान कर रही थी, तो हमें ये पता है कि आप साँसों के साथ तभी आइए जब आपके अंदर में विचार आते हैं और अगर विचार नहीं है, तो आप उस अवस्था को मेंटेन करिए, जो अवस्था में आप हैं। तो तब ज़रूरी नहीं है कि आपको बार-बार अपने साँसों के साथ आना है। तो उस समय मुझे ये ज्ञात हुआ कि आखिर गौतम बुद्ध ने ये आनापानसती ध्यान क्यों दिया है। ये आनापानसती ध्यान गौतम बुद्ध ने इसलिए दिया है कि हम सब अपने अब तक के पुराने जितने भी कर्म हैं, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा बोल सकते हैं, मन, वचन और कर्म से, उन सब चीज़ों को हम अनवाइंड करें, डिलीट करें हमारे हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से और उसके साथ-साथ आने वाले जो कर्म हैं, जो चाहे सोच से ही क्यों ना हो, उन कर्मों को भी हम स्टॉप करें, राइट? तो अगर आप अपने पुराने कर्मों को खत्म करते हैं और आने वाले कर्मों को स्टॉप करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ज़ीरो स्टेट में आ जाएँगे एंड दैट ज़ीरो स्टेट जो है वो आत्मा की स्टेट है या यूँ कह लीजिए आप उसी समय परमात्मा से ही मिलने की स्थिति में है, राइट? तो ये जब मुझे ज्ञान हुआ और इसके कारण ही समझ में आने लगा कि बार-बार आपको ये लगातार प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस जब-जब मैं करती थी, तब तक मुझे मेरे ज़िंदगी के जो बचपन के तकलीफ़ें वाले पल हैं या अच्छे पल हैं, क्योंकि हमारे मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में सारे जो विचारों का एक इकट्ठा होते जा रहे हैं। कल हमने जाना कि हम जब आँखों से देखते हैं, जब हम सुनते हैं और जब हम बोलते हैं, उससे सारी चीज़ें हमारी इकट्ठा होती है। तो सोचिए कई जन्मों से हम इस पृथ्वी पर हैं, जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते हैं, तो प्रैक्टिकल करिए और देखिए कि हम कई कितने जन्मों से हैं, हमारे पिछले जन्म क्या था, क्या हमारा ये आखिरी जन्म है, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा मेडिटेशन के साथ, राइट? जानना होगा स्पिरिचुअल साइंस। तो जब हम ये चीज़ों को करने लगे और पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर ही इतनी सारी तकलीफें हैं, और बार-बार कई लोग मुझे कंप्लेन भी करते हैं, मैडम मेरे अंदर बहुत तकलीफें हैं और ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो हम कहते हैं आप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। तो यहाँ पे बहुत डेयरिंग की ज़रूरत है। आप अपने भीतर की बुराई को देख पा रहे हैं, तो ये डेयरिंग सभी में नहीं होती है और अगर हम कहते हैं कि ये आपका आखिरी जन्म है,
अगर आप ध्यान में आ गए तो ये आपका आखिरी जन्म है। आप जन्म मरण के जो कर्मों के सिद्धांत है उससे आप पूरे परे हो जाते हैं। आप जो भी अब इसके बाद जन्म लेंगे उसमें आप अपनी खुद की प्लानिंग से आते हैं, राइट? तो ये क्या भीड़ ये काम कर सकता है, आपको ये सोचना है। इसीलिए ज्यादा लोग ध्यान में नहीं आते हैं, और अगर ध्यान में आ भी जाए रेगुलर ध्यान नहीं कर पाते हैं। लेकिन भजन कीर्तन है, वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका मन को आप बस मन को कुछ ना कुछ दे रहे हैं विषयों से, भजन से, किसी भी प्रकार की कुछ दिखाकर। तो आप देखेंगे प्रवचन बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको बोलेंगे चलिए ध्यान में बैठिए तो उनको बेचैनी हो जाती है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप मेरी थ्योरी सुन रहे हैं, थ्योरी सुनते समय भी अगर जरूरत पड़े तो आंखें बंद कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मुझे देखें, बस कानों से सुनते रहिए। जो बातें आपके भीतर सबकॉन्शियस माइंड में जानी है वही जाएंगी, बाकी चीजें ऑटोमेटिक चली जाएंगी। और उस समय भी आप अपने सांसों के साथ रह सकते हैं। तो ज्यादा हम जब बहुत सारे थ्योरी सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल ये करना है कि हमको ध्यान में बैठना है। अभी ध्यान में बैठने के लिए जो उसका विज्ञान है वो जब आप समझ जाएंगे और रेगुलर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से जो विचारों का जो समूह है धीरे धीरे चला जाएगा। तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं कि मैडम मेरे को बहुत विचार आते हैं। कई लोग बोलते हैं मैडम मैं इतना ध्यान कर रहा हूँ फिर भी मुझे विचार आते हैं। तो आपको उतना ही ध्यान और करना है। या तो हो सकता है जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, बैठते समय आप विचारों में खो रहे हैं, तो जब आपको विचार आ रहे हैं तो आपको वापस अपने सांसों में आना है। उस समय आपको विचारों के साथ पीछा नहीं करना है। ये पहला बात हो गई। धीरे धीरे आपको चेक करना है कि आप जब अपने सांसों के साथ हैं या विचारों में आपको बेचैनी हो रही है, क्या दिन भर में आप किसी ऐसे प्राणी का, किसी ऐसे व्यक्ति का आप कोई बुराई कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई गसिप कर रहे हैं? ये आपको अपने अंदर में चेंजेस लानी है। हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान को हम जज करते हैं, ब्लेम कर देते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद ध्यान में बैठने जाते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में ही क्यों ना हो। तो एक तरफ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भी आप जब ध्यान में बैठेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी बेचैनी हो रही है। तो वहां पे आपको उन उन लोगों से माफी मांगना है जिसको आप जाने अनजाने में आपने क्रिटिसाइज किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने किसी का साथ कुछ भी नहीं किया और आप बेचैन हो रहे हैं। आप, इवन मैं भी कभी कभी अगर मुझे किसी पे तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, तो मेरा उस समय ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो आपने कचरा इकट्ठा किया है वो कचरा आपको ही क्लीन करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब क्लीनिंग हो रही है उस समय अगर कचरा दिख रहा है तो घबराइए नहीं। तो उसी प्रकार जब मन की आपकी खुदाई हो रही है, जो आपने न जाने कितनी चीजों को मन में दबा कर रखा है, तो जब वो धीरे धीरे निकल रहा है, वो प्रोसेस को होने दीजिए। उसको घबरा कर उस प्रोसेस से बाहर नहीं आना है। तो आपको आराम से आंखें बंद करके बैठना है, स्थिर सुखासन में बैठना है। बार-बार आपको अपने, जब विचारों में है तो अपने सांसों के साथ एक हो जाना है। और यही ध्यान अभ्यास हम बार-बार हर दिन आपको अलग-अलग तरीके से, अभी आप मेरी बातें सुन के ध्यान अभ्यास में बैठने वाले हैं। आप इस साइंस को, इस विज्ञान को समझकर ध्यान अभ्यास करने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग जब ये कह रहे थे कि मैडम बहुत कम लोग ध्यान में क्यों आते हैं, तो मैंने यही कहा कि जब आप बैठते हैं, आपको इतनी बेचैनी होती है, उस बेचैनी को हर कोई फेस नहीं कर सकता है और वो जल्दी से उठ के चला जाता है। लेकिन जब आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किसी का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो आप तो अपने मन की खुदाई नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बेचैनी, ये परेशानी है ही नहीं। बट डीप डाउन आपके भीतर वो सारी चीजें दबी हुई हैं। तो दबी हुई है और आप एक बोल सकते हैं ज्वालामुखी की तरफ धीरे 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 आपके अंदर सारी चीजें अंदर अंदर, आपका क्रोध है, आपका किसी के लिए ईर्ष्या है, वो सब आपके अंदर है। लेकिन वो जब आप किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छे से आप स्माइल दे रहे हैं और आप भजन कीर्तन में इन्वॉल्व हैं, आप मंत्रा चैंटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो चीजें तो आपके मन से बाहर आई नहीं। कुछ लोगों को मैंने देखा है दिन रात चैंटिंग करते हैं, दिन रात पूजा करते हैं और वैसे ही जजमेंट करेंगे, लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, इधर की बात उधर करेंगे और काफी सारी बीमारी भी उनको होती है। और शायद ये मेरी भी परिस्थिति थी 10 साल पहले, जब मुझे नहीं पता था। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मजा आता है गसिप करने में, क्रिटिसाइज करने में
और कोई भी परिस्थिति में नेगेटिविटी है तो हम उसी बारे में ज्यादा बात करते हैं, आज का जमाना खराब है, आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, जिस बारे में आप ज्यादा बात करेंगे वही परिस्थिति आपके जीवन में होती रहेगी, भले ही आपके जीवन में कोई आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। तो सबसे पहले टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आपके ही कारण, आपने ही ऐसी परिस्थिति क्रिएट की है, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई हो, चाहे कोई भी इंसान हो। जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि मैंने ही इनको क्रिएट किया है, तब तक आप इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। सेकेंड स्टेज ये है कि आप जब तक नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया इनके साथ, आप अगर तकलीफ में आ रहे हैं, सपोज मुझे आज किसी ने अगर फोन करके वो मुझे कुछ अपशब्द कर रहा है, कह रहा है, जैसे कि मैंने सुना था गौतम बुद्ध को एक इंसान ने उनके मुंह पे उन्होंने अपशब्द कहा और उनके मुंह में उन्होंने थूक भी दिया, तो गौतम बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं उस समय जब सुनी थी तो मैंने कहा बाप रे, मैं कब बुद्ध बन सकती हूँ। और आप बिलीव करेंगे दोस्तों, आज एक ऐसी इंसिडेंस हुआ कि कोई इंसान बहुत परेशान था और उसने मुझे फोन करके बहुत सारी बातें सुनाई। आप ऐसे आप सुनते नहीं है, आप बात नहीं करते हो, और एक्चुअली मैं फोन नहीं उठाती हूँ, बट बाई चांस ऐसा हुआ। मैंने देखा ये इंसान कितना परेशान है, जो इसके पास कोई शब्द नहीं है बोलने को, और ये इंसान इतने अपशब्द कह रहा है। लेकिन अगर यही परिस्थिति आप मुझे 10 साल पहले कहते तो शायद मैं वो इंसान को रिटर्न में देती, और हो सकता है उस इंसान के लिए मेरे को कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि उसका और मेरा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। मैंने उस इंसान को कोई भी अपनी तरफ से नेगेटिव बातें नहीं करी है, मैं सिर्फ उसको एक दृष्टा की तरह देख रही थी। तो वो इंसान जो भी बोला मैंने उसको सुना और अपने मन ही मन में सोचा इस इंसान को प्रेम मिले, ये इंसान जाने कि ये मेंटली कितना डिस्टर्ब है। क्योंकि जब मैंने उनको कहा आपको ध्यान करना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो जरूरत नहीं है ध्यान की, 20 साल हो गए, मुझे क्या जरूरत है ध्यान की, और मैं देख रही हूँ कि वो काफी परेशान है, तो मैं स्माइल ही दे सकती थी, और मैंने सोचा इनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों आज मैं उस स्थिति में मैंने अपने आप को महसूस किया और पाया कि जो मैं ड्रीम करती थी कि गौतम बुद्ध कैसे करते होंगे, आज मैंने उस अवस्था को एक्सपीरियंस किया। मुझे नहीं पता मैं हर एक परिस्थिति में क्या करने वाली हूँ, बट आज ये परिस्थिति तो आई मेरे अंदर। तो ये कैसे आई, क्योंकि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अब तक अपने साथ जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी इंसान से मुझे तकलीफ होती है, मैं उनसे मैं बार बार माफी मांगती हूँ, कहीं ना कहीं मैंने ही उनके साथ किया है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने उस इंसान को तकलीफ नहीं दिया, हो सकता है आपने किसी और के साथ ऐसा किया। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है कि हमको कोई धोखा दे रहा है, हम कहते हैं हम इस इंसान के लिए इतना अच्छा करते हैं, फिर भी ये इंसान हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो आपको चेक करना है कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ ये परिस्थिति तो नहीं कर रहे हैं। आपका बच्चा अगर आपसे झूठ बोल रहा है, हो सकता है आप अपने सास ससुर किसी से झूठ शायद बोल रहे हैं, क्या पता, वो कहीं ना कहीं से आपका बच्चा उस चीज को सीख रहा है। सो वॉट वी गिव आउटसाइड दैट वी गेट, माय डियर फ्रेंड्स, वही चीजें हमें रिटर्न मिलती है। तो इसके साथ हम आज का ये अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि ध्यान में कम लोग आना, आप जो मेडिटेशन है दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग, फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो ये फाइनल पीएचडी में बहुत कम ही लोग होते हैं, पीएचडी में भीड़ नहीं होता है, ग्रेजुएशन में भी भीड़ होता है, 12th के क्लास में भी 60 से 70 बच्चे रहते हैं। बट धीरे धीरे जितने लोग कम होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका अपग्रेडेशन होता है, हायर लेवल में आप जाते हैं, तो कुछ लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं कि मैडम हम कम लोग क्यों हैं, क्योंकि आप वो चुनिंदा लोग हैं जो इस ध्यान को जानने के लिए हैं, जो मास्टर बनने के लिए हैं और दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हैं। तो कितने बुद्ध हैं, लेकिन आज हम आनापानसति मेडिटेशन से हम सब बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब उस मार्ग को जान सकते हैं जो मार्ग गौतम बुद्ध, ओशो, गुरु नानक, न जाने कितने लोगों ने उस मार्ग को अपनाकर बुद्धत्व को प्राप्त किया है। बुद्धत्व मीन्स एनलाइटनमेंट, और एनलाइटनमेंट कोई एक अवस्था नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बारे में भी हम आगे समय समय पर जानेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है साइंस ऑफ मेडिटेशन, इसमें हम पार्ट 2 में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि पहली अवस्था में जब हमारा सांसों के साथ हम होते हैं, दूसरी अवस्था में जब हमारे भीतर नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है, तीसरी अवस्था में जब हमारे साथ विपस्सना होता है। ये हमने देख लिए हैं। अब हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे कि माइंड, मैटर और बाकी जो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस कैसे होता है,
तो उसके लिए हम यहाँ पे जूम सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी लोग इस बार के मेडिटेशन सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं, हमारे जो मेडिटेशन लर्निंग प्रोग्राम है, अगले बार जरूर आप लोग अटेंड करिए। तो यहाँ तक के जो लाइव मेंबर्स है, मैं उन सबको नमस्कार कहना चाहूंगी। और आप लोग अगर मुझसे हमारी टीम से के साथ मिलकर मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में हर एक परिस्थिति को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गलती क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही गड़बड़ क्यों है, मैं बीमार क्यों हूँ और बीमारी को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्या मेरी जिंदगी में भी खुशियां आ सकती है, मेरा जॉब बेटर हो सकता है, अगर इन सब परिस्थितियों को आप जानना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स ज्वाइन करिए। स्पिरिचुअल साइंस के जो हमारे सेशंस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, पीएमसी हिंदी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल, आप अलग अलग जो भी लैंग्वेज आपको चूज कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा पीएमसी जोरबा में हम मेरे जो टीचिंग्स है, टेक्निक्स है, साइंस ऑफ मेडिटेशन, वो समय समय पे आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपग्रेडेड चीजें वहां पे मिलती रहेगी दोस्तों।